हेलो डियर व्यूअर, वेलकम टू एग्ज़ाम टॉपर चैनल। आज हम इंग्लिश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए आए हुए वो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि वो हम मेरे आने वाले नेक्स्ट ऐसे वीडियो देख पाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम आई डू नॉट नो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेड टू हिम आई डू नॉट नो। तो ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिया गया है आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो, आई टोल्ड हिम दैट आई डू नॉट नो, आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट नो नॉन ऑफ दी। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो पहले हमें जब भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े कोई भी सवाल करते हैं तो पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे है ए आई सेड टू हिम, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। और ए वाला जो सेकंड में है, कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड पहला वाला रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा वाला रिपोर्टेड स्पीच। तो इन दोनों में से हमें पहले ए निकालना है, कौन रिपोर्टेड वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। तो पहले यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच वो प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या करना है हमें जो जब भी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा, तो हम जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे दैट आने वाला है उसके जगह पे, और वो कॉमा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे। और दूसरी बात, जब भी आई सेड टू, मतलब सेंटेंस में जो सेड टू लिखा नहीं है क्या, जब भी सेंटेंस में सेड टू लिखा होगा तो वहाँ पे टोल्ड चला आएगा। क्या आएगा? टोल्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पे उस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो। तो देखते हैं ये कैसे ही होने वाला है। आई टोल्ड हिम, तो आई सेड टू है तो ठीक है, आई टोल्ड हिम तक ठीक है, दैट भी सही है। आई डिड नॉट नो, तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसे हमें पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई डू नॉट था, हम इसे आई डिड नॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की और। क्वेश्चन नंबर 2 पे है ही सेड डोंट मूव बॉयज़। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हमारा फर्स्ट जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच वो प्रेजेंट में है। तो हमें उस हिसाब से करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा रूल में थोड़ा चेंजेस है। आपको जब भी कोई कमांड आएगा, इस तरह डोंट मूव बॉयज़, इस तरह यहाँ पे कमांड जैसे दे रहा है, तो आपको क्या करना है, तो ही सेड ही टोल्ड द बॉयज़ नॉट टू मूव। यहाँ पे जो डोंट के वजह से नॉट टू चला आया है। क्या? डोंट है इसलिए वो नेगेटिव था, इसलिए डोंट की वजह से नॉट टू चला आया। और ही सेड की वजह से ही टोल्ड द बॉयज़,
ऐसा ऑप्शन सी आएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है ही सेड टू मी हैव यू ए कार। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ही सेड टू मी, तो हमारा रूल के हिसाब से यहाँ पे आपको और एक बात बता दें, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है हमें, वहाँ पे हमें हमेशा वेदर या इफ़ का यूज़ करना है। क्या? वेदर और इफ़। और वहाँ पे ये जो हम दैट लगाते थे वहाँ पे दैट नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा आस्क्ड। क्या आएगा? आस्क्ड। ओके, तो इस हिसाब से देखिए हमारे यहाँ पे ही सेड टू मी हैव यू ए कार। तो और एक बात, जब ये मैंने बोला हमारा पहला सेंटेंस जब रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में होता है तो दूसरे वाले ऑटोमेटिकली पास्ट में होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है क्या? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखिए उस हिसाब से हम जा रहे हैं। ही सेड टू मी, तो यहाँ पे हम ही टोल्ड मी तो हम नहीं लिख सकते, इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ही टोल्ड मी यहाँ पर भी इसे हमें एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस हिसाब से हमें आस्क्ड में चलना है। तो ही आस्क्ड मी, तो ए वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, तो फिर हम देखेंगे तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हमें इसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। कौन सा वाला होगा यहाँ पे? कौन सा पास्ट परफेक्ट में है? ऑप्शन बी हमारा है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ड दिया हुआ है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ए कार, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ही इंक्वायर्ड हाउ फार इज द स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही सवाल आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस चला आया हमारा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बोला था, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो हमें आस्क्ड लगाना है। तो यहाँ पे तो हमारा कोई भी ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है, सब इंक्वायर्ड है। क्यों इंक्वायर्ड है ना? क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला जो WH वर्ड चला है, क्या है WH वर्ड, जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर। तो ऐसे अगर कोई भी सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले इंक्वायर्ड वो लगा देते हैं, जैसा आता है वैसे ही लगा देते हैं, ही इंक्वायर्ड। तो जो ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, ये प्रेजेंट में है उसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे और कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ही इंक्वायर्ड इफ हाउ फार द स्टेशन इज, तो ये तो हमारा प्रेजेंट में है, तो ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट में है। ही इंक्वायर्ड वेदर हाउ फार द स्टेशन वाज, तो हमने क्या बोला, जहाँ पे हमारा हाउ, वेयर ऐसे कुछ आ रहा है WH वर्ड, तो वहाँ पे वेदर नहीं आएगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी भी गलत हो जा रहा है। और ऑप्शन सी में दिया है ही इंक्वायर्ड दैट हाउ फार द स्टेशन इज, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे दैट नहीं आएगा क्योंकि क्या, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जा रहा है। ऑप्शन डी में दिया गया है ही इंक्वायर्ड हाउ फार द स्टेशन वाज, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड ही इज टायर्ड। तो देखिए यहाँ पे रूल के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्टेड हमारा जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। तो हमने क्या बोला था, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं,
तो ये तो हमारा प्रेजेंट में है, इज दिया है तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो और बी और सी है और डी है, तो हम देखेंगे कौन सा सही है। हाँ, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इफ दिया है, तो इफ कहाँ पे आ रहा है, हमारा जो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे इफ आ रहा है, तो ये भी उस हिसाब से गलत हो जा रहा है। तो हमारा सही देखेंगे ये सी को चेक करके। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो हमारा वो ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा के जगह हमारा दैट आ रहा है और ही वाज टायर्ड। सो उस हिसाब से प्रेजेंट था, ये पास्ट में चला आया। ओके, अगर कोई प्रेजेंट में हो रहा है तो उसे पास्ट में कन्वर्ट करना है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे लिखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है ही सेड द सन सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, लेकिन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो आपको और एक रूल याद रखना है, जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन होगा, तो उस वक्त क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा होगा वहाँ पे हमें बस दैट लिख के उसे वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ये इसका रूल है। जब भी हमारा कोई क्या ना यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा होगा वहाँ पे हम दैट लगा के हम छोड़ देंगे और कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सेड दैट द सन सेट इन द वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ऑप्शन बी क्यों गलत होगा ना, ऑप्शन बी में इफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में आपका डिड हो गया है, तो हमारा रूल के हिसाब से सही नहीं है। और ऑप्शन डी में जाएंगे तो आप देख रहे हैं ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं सन सेट्स इन द वेस्ट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ही सेड दैट द सन, यहाँ पे जो दैट है वो ए वाला आपका ऑप्शन ए और डी दोनों में से कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। सॉरी, मैंने गलती में बोल दिया था ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट लिखा तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सेट सी होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, आपको छोटा छोटा गलती देखना है। तो नेक्स्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है आई से यू आर ए फूल। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच है वो भी प्रेजेंट में है। तो इस केस में क्या करना है, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो हमें उस केस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस दैट लगा के हमें छोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे आई से दैट यू वेयर ए फूल, तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो यहाँ पे पास्ट में दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है आई से इफ़ यू आर ए फूल, तो यहाँ पे इफ कहाँ से आने वाला, ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ आ रहा है, तो इस हिसाब से ये भी गलत। ऑप्शन सी है आई से दैट यू आर ए फूल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या दिया है, आई से दैट यू आर ए फूल, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्यों ना, यहाँ पे यू का यू ही रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सेज टू सैम यू आर इल। तो यहाँ पे देखिए मैं जो पहले बोल रहा था सेज टू, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी सेज टू चला आ रहा है, क्या आ रहा है, सेज टू आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो आपको क्या करना है, उसे सेज टू को टेल्स में बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में उसे टेल्स में
बदलना है। जैसे कि तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अगर ऑप्शन ए देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी और सी है हमारे यहाँ पे, तो हम बी में देखेंगे राम टेल्स श्याम्स, यहाँ तक तो ठीक है, दैट ही वाज इल, तो हमारा जो रूल के हिसाब से यहाँ पे वाज चला है, तो हमने क्या बोला था, जो ये पहला वाला अगर प्रेजेंट में होगा तो दूसरा वाला ही प्रेजेंट में होगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट में वाज चला आया है, तो उस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखते हैं राम टेल्स श्याम दैट ही इज इल, तो कौन सा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में ही है। ओके, दोनों को ही प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ही सेड टू मी डू यू नो द वे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, ही सेड टू मी। तो मैंने क्या बोला था, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में चला जाता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट में है। तो और दूसरा देखिए इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो आपको उस हिसाब से देखना है, ऑप्शन को सिलेक्शन करना है। देखिए ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई न्यू द वे, तो यहाँ पे देखिए ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई न्यू द वे। बी में ऑप्शन ही इंक्वायर्ड ऑफ मी दैट आई न्यू द वे। ऑप्शन सी में है ही इंक्वायर्ड ऑफ मी दैट आई नो द वे। तो हमारा यहाँ पे देखना है कौन सा सही आंसर है, तो उस हिसाब से हम अगर एलिमिनेट करते हैं तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी यहाँ तक तो इस हिसाब से सही है। फिर देखते हैं डू यू नो द वे, तो यहाँ पे ये अगर प्रेजेंट सिंपल में है और इंडेफिनाइट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में उसे भी क्या पास्ट इंडेफिनाइट करना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है उसे पास्ट इंडेफिनाइट में करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे देखिए ये जो इफ ये वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ चाहिए, हमारा इफ होता है इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, तो यहाँ पे इफ है, लेकिन और जो दो दिया गया है उसमें देखिए इफ कहीं पे भी नहीं है, वहाँ पे बस दैट लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ही सेड ही हैज स्पेंट ऑल द मनी, तो ये भी यहाँ पे देखिए आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने रूल पढ़ा था, क्या होगा ना, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो अगर प्रेजेंट पहला वाला पास्ट में तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक में पास्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट में दिया गया है, देखिए हैज दिया गया, तो इसे हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए तो पहला वाला ऑप्शन में है ही इंक्वायर्ड दैट ही हैज़ बीन स्पेंट ऑल द मनी, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे हैज़ बीन लिखा हुआ है, तो जो कि प्रेजेंट टेंस में है, जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है, देखिए ही इंक्वायर्ड इफ ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी, तो यहाँ पे देखिए ही इंक्वायर्ड इफ ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्यों नहीं, ही इंक्वायर्ड इफ ही हैज़ स्पेंट, तो देखिए यहाँ पे भी हैज़ दिया गया है, तो हैज़ तो हमारा नहीं होने वाला क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसे हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करने वाला है। क्यों ना, पहला वाला हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, देखिए दिया गया है शी सेड टू हर फादर आई एम हंग्री, शी सेड टू हर फादर आई एम हंग्री, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू हर फादर, तो मैंने क्या बोला था, सेड टू है मतलब वहाँ पे हमें टोल्ड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टोल्ड करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड में। ओके, और रेस्ट ए बी सी हमारा सभी टोल्ड है, तो उसे हम देखेंगे। तो ए में देखेंगे शी टोल्ड हर फादर दैट ही इज़ हंग्री, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं
शी टोल्ड हर फादर आई एम हंग्री। तो यहाँ पे देखिए कैसे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये तो ऑटोमेटिकली पास्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रेजेंट में दिया गया ही इज़ हंग्री लिखा गया है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए शी टोल्ड हर फादर इफ शी वाज एंग्री। तो यहाँ पे देखिए वहाँ तो हंग्री था, यहाँ पे एंग्री चला आया। तो और यहाँ पे इफ कहाँ से आएगा, इफ तो हमें पता है इफ हमारा बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, तो उस हिसाब से ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखते हैं, शी टोल्ड हर फादर दैट शी वाज हंग्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दैट हमारा इन्वर्टेड कॉमा की जगह चला आया और शी वाज हंग्री यहाँ पे पास्ट था, यहाँ पे प्रेजेंट था, हमारा रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे पास्ट हो गया। ओके, इस हिसाब से ये हमारा सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया गया है हमारा आई से आई वर्क हार्ड। तो पहले आप क्या मार्क करेंगे, पहले आप मार्क करेंगे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सा टेंस में। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में, वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो रूल के हिसाब से हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड वर्ब स्पीच भी प्रेजेंट में होगा। तो ठीक है, उसे देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए एलिमिनेशन मेथड में ही सेज दैट ही वाज वर्क हार्ड। तो उस हिसाब से तो गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना हमें यहाँ पे तो पहला प्रेजेंट है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट में दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए ही से दैट ही वर्कड हार्ड। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? ना यहाँ पे देखिए वो चेंज हो गया। ऑप्शन सी में देखिए ही सेज दैट आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देखिए और एक बात आपको देखना है, ये जो हमारा गलती से आई था वो सब ही हो गया, तो आपको यहाँ पे सब आई कर लेना है। ओके, यहाँ पे सब आपको आई कर लेना है, यहाँ पे सब आई हो जाएगा। ओके, आई होगा, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन। ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, कोई एक्सप्रेशन मतलब कोई आश्चर्यजनक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस हिसाब से उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं क्या होगा आंसर। ऑप्शन देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट इट वॉज वेरी लवली गार्डन। देखिए व्हाट ए लवली गार्डन, तो यहाँ पे आपको देखना है ये सोरो दिया गया है। क्या दिया गया है? सोरो। तो व्हाट ए लवली गार्डन मतलब वो खुशी से बोल रहा है, तो यहाँ पे सोरो तो नहीं आएगा, उस हिसाब से गलत हो जाएगा, वो गलत। ऑप्शन बी में देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज ए वेरी लवली गार्डन। तो विथ जॉय, तो हमारा बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, क्या होगा? बी। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज ए वेरी लवली गार्डन। ओके, ऑप्शन सी और डी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट में देखिए ही सेड व्हाट ए टेरिबल स्ट्रीम इट इज। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये देखिए टेरिबल जो कि भयानक है। ओके, तो उस हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या होगा? ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी टेरिबल स्ट्रूम। ऑप्शन बी में है ही एक्सक्लेम इफ इट इज। ये तो इफ नहीं आने वाला है। क्यों? ये हमें पता है इफ कहाँ पे आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, वो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी में देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए वेरी टेरिबल स्ट्रूम।
कोई टेरिबल स्ट्रूम आ रहा होगा और कोई जॉय से, खुशी से क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, तो उस हिसाब से जॉय है, उस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी टेरिबल स्ट्रूम। ऑप्शन बी विल बी द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन में है ही सेड इफ दे प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट दे प्ले क्रिकेट, ही आस्क्ड दैट दे प्लेड क्रिकेट, ही आस्क्ड इफ दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो पहला वाला है वो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो इस हिसाब से ए वाला भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप देखिए अगर तो ही, और एक दूसरा बात आप मार्क कीजिए, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखना है, ही सेड इफ दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। तो ये जो हमारा इंडिफिनिट में है इसे भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ही सेड दैट दे प्ले क्रिकेट, ही आस्क्ड दैट दे प्लेड क्रिकेट। तो हमें पता है क्या है ना, हम जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम कभी भी सेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में तो दोनों कट गए, और सी में देखिए यहाँ पे हमें ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ नहीं दिया गया, उसके बदले क्या दिया है, दैट दिया गया है, तो वो भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा होगा राइट आंसर। ओके, ही आस्क्ड इफ दे प्लेड क्रिकेट। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड टू मी वाज प्रभात इल। तो ये भी वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें पता है क्या, जब भी सेंटेंस में कोई सेड टू दिया गया है, ओके, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या टोल्ड नहीं बनाना है। यहाँ पे जो वाज दिया गया है, तो उस हिसाब से देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, दे आस्क्ड मी वेदर प्रभात वाज इल। ऑप्शन बी में दिया गया है, दे टोल्ड मी इफ प्रभात वाज इल। ऑप्शन सी में दिया गया है, दे आस्क्ड मी इफ प्रभात हार्ड इल। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो वाज प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में है। तो हम अगर कभी हमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो अगर पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से हम हमारा 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों फ्रेंड के साथ